एक और F-15 फाइटर जेट के गिरने के बाद इनका जो प्लेन गिरा था उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, 130 हरकुलिस प्लेन। अब उसको लेकर तमाम तरह के दावे थे। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई। खबर जानते हैं क्या है? जब अमेरिकन सैनिक वहां पहुंचे तो दुम दबाकर ऐसे भागे कि अपने अंडरवियर, जी हां, वो तक भूल गए। जिसकी एक तस्वीर निकल कर आई है, दावा किया गया और अब खुद अमेरिका भी मान रहा है कि हां, उसका 130 हरकुलस प्लेन जो F-15 के पायलट को बचाने के लिए कमांडो लेकर उतरा था, वो मार गिराया गया। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा इजराइल का एक और शहर कैसे तबाह हो जाता है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते नजर आते हैं। इसके साथ साथ कल की पूरी रात कितनी और बुरी तरीके से बीती, खास तौर पर इजराइल के लिए। कहां कहां बम धमाके हुए, कहां मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन गिरा, उसकी भी एक तस्वीर दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये कुछ लोग वहां पर खड़े नजर आते हैं, हाथों में कुछ हथियार भी हैं, चेहरे ब्लर कर रखे, ईरानियन मिलिटरिज्म लिखा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति के हाथ में एक अंडरवियर है। इसका जो कलर है, जिस तरह का ये झंडा है, वो झंडा किस देश से ताल्लुक रखता है आप समझ सकते। जैक्सन हिंकेल, दे गॉट इज डायपर्स। ये मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर ईरान के अंदर की बताई जा रही है। अब ये क्या पायलट वाला मसला है, या फिर वो कमांडोज है, या फिर वो लोग हैं जो रेस्क्यू के नाम पर पहुंचे तो ईरान थे, लेकिन अब उन्हें सिर छिपाने की भी जगह नहीं मिल पा रही। क्योंकि अमेरिका का दावा था कि उसका जो 130 हरकुलस प्लेन है वो मार नहीं गिराया ईरान ने, बल्कि उसने खुद इसे ध्वस्त किया। जैसे उसने लादेन के को जब वाला ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में घुसकर, अपने एक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया था, वैसे इसके लिए कहा जा रहा हमने भी ऐसे ही 130 हरकुलस प्लेन को उड़ा दिया, ऐसा उनका दावा है। तो इससे बड़ी थूथू हो रही है और खिल्ली भी उड़ रही है अमेरिका की। अब देखिए, ये वीडियो हमने आपको कल भी दिखाई थी, पहले वो वीडियो देखिए। ये वो वीडियो है जिसमें अलग अलग जगह मलबा पड़ा हुआ है, पूरे इलाके में मलबा फैला हुआ है। पूरा इलाका देखिए मलबे से दबा हुआ है। मलबा क्या है? ये हरकुलस प्लेन का है, 130 हरकुलस प्लेन का ये मलबा है। इसे IRGC और ईरानी मीडिया ने वीडियो शेयर किया, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट के बचे हुए हिस्से हैं। दावा है कि अमेरिकी पायलट को बचाने के दौरान अमेरिका के 2 और विमान नष्ट हुए, उस समय की ये वीडियो है। अब तो अमेरिकी मीडिया ने भी अमेरिकी विमानों की तबाही के इस वीडियो की पुष्टि कर दी है कि ये बात सच है। ये तो पुष्टि अमेरिका ने कल की थी, ये भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन उसका कहना था कि ये मार गिराया नहीं गया है, हमारा कोई भी प्लेन नहीं मार गिराया, बल्कि हमने खुद इसे नष्ट किया, जैसे लादेन वाले ऑपरेशन में किया था। फिलहाल दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत सवाल ये उठता है कि आपका ये 2 प्लेन वहां उतरते हैं, उसमें से कमांडो उतरते हैं, फिर आप दावा करते हैं कि पायलट को बचा लिया गया, वो एक घर में छिपा हुआ था, वहां से उसे लिया और 3 फाइटर जेट आए और उसे लेकर चले गए। तो अगर फाइटर जेट ही बुलाने थे तो हरकुलस प्लेन को और एक और प्लेन को तबाह करने की जरूरत अमेरिका को क्यों पड़ी? कुछ ना कुछ तो ऐसा माल फंक्शन हुआ होगा। क्योंकि जब लादेन वाला ऑपरेशन हुआ था तो उसके बारे में बता दूं, एक जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया था, उसके बाद उसे खत्म करना पड़ा था, ऐसा दावा अमेरिका का तब भी था। ठीक है ना? अब आइए अगली खबर देखिए। ये हालात देखिए, ये हाइफा के हालात हैं। तबाही का मंजर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर तरफ बिल्डिंग उखड़ी पड़ी हुई है, मलबा पड़ा हुआ है अलग अलग जगह। ये देखिए, हाइफा में ईरानी मिसाइल हमले के बाद तबाही का ये दृश्य है। इजराइल के हाइफा से निकला है। कई लोग घायल होने की खबर भी है इसमें। वहीं बापको पर हुआ, यानी कि बहरीन की जो ऑयल रिफाइनरी है, जो 4 लाख बैरल पर डे निकालती है तेल, उसकी तस्वीर है। ये देखिए, यह आग लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें देखिए बहरीन का ऑयल फैसिलिटी है। ईरान की स्ट्राइक के बाद हालात यहां क्या बनते नजर आ रहे हैं। बहरीन की मिनिस्ट्री ने भी इसको लेकर कहा है कि हाँ, ये बड़ा हमला था, क्योंकि बहरीन गया था संयुक्त राष्ट्र, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जाने के बाद उसने ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो पाबंदियां है उसको लेकर एक बड़े स्ट्राइक के लिए अपील की थी। वो अपील तो खैर खारिज हो गई, लेकिन अब यह खबर निकलकर भी सामने आई। आइए अगली खबर देखिए, यहां क्या कहा जा रहा है, जरा हमारे देश में भी क्या चल रहा है। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका कब जीतेगा, जीत कब होगी ट्रंप की, तो मैं आज आपको फाइनली बता सकता हूं दोस्तों, इसमें कोई 2 राय नहीं है
कि अमेरिका युद्ध हार चुका है। तस्वीरें दिखाएं, ब्रेकिंग न्यूज हमारे इस वक्त आ रही है, तस्वीरें देखिए दोस्तों। तो देखिए बिल्कुल बात सही है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि उनकी ताकत कम है अमेरिका की, मैं बात पहले दिन से कह रहा हूं कि जब इन पर हथियार कम पड़ने लगे तो लोग कहने लगे कि ऐसा अमेरिका के साथ कैसे हो जाएगा। अमेरिका ईरान के मुकाबले अमेरिका पावरफुल है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का जिक्र करते हैं तो मिडिल ईस्ट के अंदर आप अगर ईरान से युद्ध लड़ने आए तो उस तरह के हालात बनते नजर नहीं आए और आप ही को लेने के देने पड़ गए थे। अब देखिए एक और खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। उसमें रिपोर्ट में जो बताया गया है, यूएस का दावा पायलट को बचाने के लिए खुद क्रैश किए अपने दो C-130 प्लेन। इसमें दावा है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं ईरान में फंसे अपने पायलट को बचाने के ऑपरेशन में दुश्मन की सीमाओं में सीक्रेट घुसपैठ और बाहर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 2 MC-130J एयरक्राफ्ट शामिल थे। मिशन के दौरान विमान फंस गए थे। मैंने कहा ना, हालांकि ये कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। अधिकारी ने कहा कि दोनों विमानों को इसलिए नष्ट करना पड़ा कि वो ईरान के हाथ ना लग जाए। चलिए मैं ये भी मानता हूं ये हुआ, लेकिन फंस गए, ये बात मानी कि हाँ ये गया तो था प्लेन, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जिस काम के लिए इसे भेजा गया था। कमांडोज इसमें सवार थे। कुल मिलाकर अगर मैं अमेरिका के दावे कोई मानूं तो हाँ, ईरान में जाकर इनका प्लेन फंस गया। यही बात मैंने भी कहा ना, लादेन वाले मामले में भी यही हुआ था। इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर खुद नहीं उड़ाया था ऐसे कि मौज में उड़ा दिया हो, वो क्रैश हो गया था और उसके बाद इनको ये सबूत मिटाने के लिए उड़ाना पड़ा था। ऐसा दावा तब भी था और अब भी यही चीजें की जा रही है। अब आइए ईरान की मिसाइल ने कैसे इजराइल पर अटैक किया ये भी देखिए। एक और ये देखिए, ये 2 आपको टमटमाते हुए तारे टाइप नजर आ रहे होंगे। ये देखिए दोनों मिसाइलें कैसे आसमान में उड़ रही थी, अचानक से वो अलग तरीके से बनती हैं दोनों मिसाइलें। दावा है ईरान की मिसाइल एक बार फिर इजराइल में देखी गई और वहां पर अटैक की यह तस्वीर है। ये एक और खबर आपको दिखाता हूं, सुनिए। देखिए यहां Manda Tibor, mas acabamos. Ué. Mas é. काम है आती। तो इस तरह ये इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से नाकामयाब रहा, उसने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की मिसाइल को, लेकिन मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और सीधे जाकर कहाँ गिरी हैं मिसाइलें, इजराइल में जाकर गिरती हैं। हालात देख लीजिए, लगातार हो रहे हमलों के बीच कुछ इस तरह के हालात हैं इजराइल के, एक के बाद एक इजराइल इज स्टिल ट्रैप्ड अंडर रबल इन हाइफा में हुए हमले की ये वीडियो। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, कैसे 2 अलग अलग वीडियो, सिर्फ सायरन सुनाई दे रहे हैं, ना इनको आप इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे। एक और तो 2 confirmed direct hits from Iranian missile. These were regular ballistic missile, not cluster warhead missile. यानी रेगुलर मिसाइल बताई जा रही है और हाइफा के रहायशी इलाके में जब गिरी तो देखिए दहशत का तो दावा है जब हाइफा के रहायशी इलाके में गिरी ईरानी मिसाइल तो उसके बाद दहशत का आलम। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।